हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। ग्रहों की परिपक्वता मैच्योरिटी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और हम पढ़ते भी हैं और हम इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो भी देखते हैं ग्रहों की परिपक्वता के बारे में, किस उम्र में ग्रह परिपक्व होते हैं और वो हमें क्या नतीजे देते हैं। अब हम जानते हैं कि बृहस्पति सबसे पहले परिपक्व होता है, राहु केतु सबसे आखिर में परिपक्व होते हैं और हम ये भी जानते हैं कि ग्रहों की परिपक्वता के मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब होता है। मगर इंसान की असली जिम्मेदारी क्या है और ऐसा क्यों कहा जाता है कि ग्रह परिपक्व होते हैं ना कि इंसान परिपक्व होता है? इसकी वजह यह है कि ग्रह की उम्मीद ये होती है कि वो अपनी परिपक्वता या परिपक्व नतीजों के दरवाजे खोलने जैसा है। तो ग्रहों की परिपक्वता असल में ग्रह का अपना मैनिफेस्टेशन, अपना असली मतलब या अपनी असली परिपक्वता तभी खोलना है जब वो शख्स खुद दिखा दे कि वो उस ग्रह से जुड़े परिपक्व व्यवहार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। और अगर इंसान वो रवैया, वो काबिलियत, वो जागरूकी और वो अंदाज उस ग्रह के लिए और जिंदगी से जुड़े उस मरहले पर नहीं दिखाता जिस उम्र में ग्रह को परिपक्व होना चाहिए, और अगर इंसान वैसा रवैया वैसी परिपक्वता नहीं दिखाता तो ग्रह परिपक्व नहीं होगा। मतलब ग्रह अपना दरवाजा नहीं खोलेगा तुम्हें ज्यादा देने के लिए। तो ये ऐसा है कि तुम अब पास हो गए थे तो तुम उसी क्लास में रहते हो, उसी टीचर का सामना करते हो। तो ग्रहों के बारे में ये ग्रहों की परिपक्वता के बारे में नहीं है, बल्कि ये है कि ग्रह तुम्हें ज्यादा मौका देता है और अपनी खासियतों के बेहतर नतीजे तुम्हारे सामने लाता है, इस आधार पर कि तुम उस मरहले पर जिंदगी को कैसे लेते हो, ना कि ग्रह परिपक्व हो रहा है और ऐसे कि जैसे तुम कोई बहुत बड़े बुजुर्ग हो जो बच्चों के परिपक्व होने का इंतजार कर रहे हो। ऐसा नहीं है। ग्रह परिपक्व होते हैं। ग्रह अरबों साल पुराने हैं। ग्रह की परिपक्वता का ताल्लुक उस खास इंसान से है जो उस उम्र में वो काबिलियत दिखा सके। तो हम बृहस्पति की परिपक्वता के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। हकीकत में मैंने अलग अलग ग्रहों की परिपक्वता के बारे में एक जनरल वीडियो बनाया है और इसका क्या मतलब है, और फिर मैं और विस्तार से ग्रह दर ग्रह गया हूँ। हम पहले ही एक वीडियो में बृहस्पति की परिपक्वता पर बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति के बाद अगले ग्रह की जो परिपक्व होता है और वो है सूर्य। और कहा जाता है कि सूर्य 21 से 22 साल की उम्र के बीच परिपक्व होता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि सूर्य बृहस्पति से बाद में और दूसरे ग्रहों से पहले परिपक्व होता है? मिसाल के तौर पर ये चंद्रमा से पहले परिपक्व होता है जो 24 से 25 साल के बीच परिपक्व होता है। तो ऐसा क्यों है कि सूर्य बृहस्पति से बाद में, चंद्रमा से पहले और ठीक उस खास उम्र में परिपक्व होता है? तो सबसे पहले मैंने पहले ही समझाया है कि बृहस्पति सबसे पहले क्यों परिपक्व होता है, क्योंकि तुम्हें सीखना जरूरी है और ये किशोरावस्था के साल होते हैं और तुम्हारे शुरुआती साल जो सीखने के साल है, और उम्मीद की जाती है कि तुम 21 साल की उम्र तक सीखने के एक निश्चित स्तर पर पहुंच ही चुके होगे, तब जाकर सूर्य परिपक्व होता है। तो बृहस्पति तुम्हें पहला मौका देता है और असल में तुम कहोगे जब तक मैं ना सीखूं मैं कर कैसे सकता हूं? तो राशियां तुम्हें जो पहला मौका देती है वो है बृहस्पति की परिपक्वता, तुम्हें बहुत सारी सीख देकर, तुम्हारी आंखें खोलकर, तुम्हारे सीखने के रास्ते खोलकर, ताकि तुम और ज्यादा सीख सको, ताकि जब अगला ग्रह परिपक्व हो तो तुम उस सीख के साथ तैयार हो कि अगले ग्रह की परिपक्वता और मैनिफेस्टेशन की जिम्मेदारी ले सको। तो बृहस्पति सबसे पहले मैनिफेस्ट या परिपक्व होता है क्योंकि तुम्हारी रूह हर चीज के लिए जवाबदेह है और रूह तब तक जवाब नहीं दे सकती जब तक वो सीखने के एक दौर से ना गुजरी हो। सीखने का दौर इस उम्र में शुरू नहीं होता, ये तो बहुत पहले पिछली कई जिंदगियों से शुरू हो चुका है। हालांकि जब तुम इस जिंदगी में आते हो तो तुम अपने साथ एक निश्चित प्रारब्ध कर्म लेकर आते हो, कुल जमा संचित कर्म में से, और तुम्हें सीखने और जिंदगी को समझने के लिए कुछ साल दिए जाते हैं, और जिस दशा में तुम पैदा हुए हो वो भी तुम्हें आकार दे रही होती है। तो बृहस्पति की परिपक्वता तुम्हें 16 साल तक का वक्त देती है क्योंकि बृहस्पति 16 साल में परिपक्व होता है, और उसके बाद 4-5 साल और, ताकि तुम उस परिपक्व सीख का इस्तेमाल कर सको
फिर रूह की सीख और रूह के मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार हो सको। तो रूह जवाबदेह होती है पहले या जल्दी, लेकिन तुम्हें सीखने का मौका दिया गया है। उसके बाद हर चीज के लिए तुम जवाबदेह हो, हर चीज के लिए तुम जिम्मेदार हो, और रूह हर कर्म के लिए अकाउंटेबल है। ऐसा नहीं है कि रूह पहले के कर्मों के लिए जवाबदेह नहीं थी। हालांकि कानून में भी क्या होता है, अगर तुम किशोर हो तो तुम हल्की सजा के साथ छूट जाते हो, लेकिन अगर तुम वयस्क हो, जैसा कि तुम्हारे मुल्क का कानून बताता है, तो 21 साल और 40 साल में कोई फर्क नहीं रहता। आमतौर पर बात करें तो रूह सूर्य के परिपक्व होने के बाद ज्यादा जवाबदेह होती है। तो राशियां हमारे मुल्क या इंसानियत के कानूनों का पालन नहीं करती, उनके अपने कानून हैं। तो वो तुम्हें बृहस्पति की सीख के जरिए परिपक्व होने के लिए काफी वक्त देती है, और जब 21वां साल आता है और उसके बाद अब रूह हर कर्म के लिए जवाबदेह है, और रूह को हर ग्रह की परिपक्वता के साथ मौकों के बाद मौके दिए जाते हैं। तो फिर जब चंद्रमा तय उम्र में परिपक्व होता है, तो तुम्हें सामना करना होगा, रूह को भी सामना करना होगा, नई सीख, नई जागरूकता, नए मैनिफेस्टेशन के साथ, क्योंकि चंद्रमा परिपक्व होता है। तो अब मन भी अपनी राशि खोल रहा है, मगर रूह पहले राशि खोलती है या रूह की जवाबदेही के पिचके पहले खुलते हैं। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब सूर्य 21 से 22 साल के बीच परिपक्व होता है, तो तुम्हें समझना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। अब सूर्य क्या है? सूर्य पिता को दर्शाता है, सूर्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है, ये तुम्हारी इज्जत को दर्शाता है, ये तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारा घमंड दर्शाता है। और इसलिए 21वें साल तक उम्मीद की जाती है कि तुम में खुद के प्रति काफी इज्जत होगी ताकि जिम्मेदारी ले सको। और जब सूर्य 21 से 22 साल के बीच परिपक्व होता है, तो कहा जाता है कि इंसान को पहले ही समझ लेना चाहिए, इंसान को पहले ही मुश्किलों से गुजरकर तैयार हो जाना चाहिए, और उसे काफी समझ होनी चाहिए कि जिंदगी का क्या मतलब है, आगे जाकर जिंदगी को कैसे देखा जाना चाहिए, और तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने के काबिल होना चाहिए। सिर्फ वो इंसान जिसमें ज्यादा इज्जत या स्वाभिमान हो और जिसे अपनी इज्जत का एहसास हो, वही अपने कर्मों की जवाबदेही और जिम्मेदारी ले सकता है, और गलतियां मानने, जवाबदेही कबूल करने, जिम्मेदारी लेने के लिए काफी नम्र हो सकता है, और अगुवाई करने के लिए तैयार हो सकता है। और इसलिए, सिर्फ इसलिए कि रूह, सूर्य की परिपक्वता ये सब दिखाने की उम्मीद करती है, तभी सूर्य अपने दरवाजे खोलता है तुम्हें ये सब सामना करने देने के लिए। और इसलिए जब तुम किशोरावस्था से गुजरते हो, तो सूर्य या रूह को वो नासमझी या किशोरों की अज्ञानता की इजाजत होती है, लेकिन जब तुम 21 के हो जाते हो, तो रूह को कहा जाता है कि खड़ा हो और जिम्मेदारी ले, और साथ ही उस जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेने के लिए इज्जत और स्वाभिमान रखे। बहुत सारी संस्कृतियों में शादी भी कम उम्र में होती है, तो 21 साल कानूनी साल है शादी की कानूनी उम्र, मसलन भारत में। तो 21 साल की उम्र में तुम शादी कर सकते हो, और तुम्हारा बच्चा भी हो सकता है। मैं यहाँ मर्दों की बात कर रहा हूँ। औरतों की उम्र असल में शादी के लिए 18 साल है। 21वां साल एक अहम साल है रूह के लिए खुद को मैनिफेस्ट करने और जिम्मेदारियों के लिए तैयार होने का। अब ये जिम्मेदारियां क्या हैं? पहली जिम्मेदारी ये है कि ये कबूल कर सको कि मुझसे गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि जब तुम गलतियां कबूल करते हो, जब तुम नम्रता दिखाते हो, तभी तुम सच में वो इंसान हो जो खुद पर भरोसा रखता है, आत्मविश्वासी है। वो इंसान जो आत्मविश्वासी है, खुद से संतुष्ट है और अपने अंदर सुरक्षित है, तभी वो अपनी गलतियां मान पाएगा। तो 21वें साल से आगे उम्मीद की जाती है कि तुम अपनी गलतियां मानो और उनसे सीखो और उनके नतीजे भी भुगतो। किशोरावस्था में भी बेशक, मगर सजाएं अलग होती हैं क्योंकि जिम्मेदारियां अलग होती हैं। जो जवाबदेही तुम्हें दिखानी होती है, वो अलग होती है। तुमसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि किशोरावस्था में शादी करो, बच्चा पैदा करो या कमाना शुरू करो। कुछ बच्चे या कुछ संस्कृतियों में वो छोटे कॉफी शॉप या पिज्जा सेंटर में काम कर सकते हैं ताकि वो थोड़ी जेब खर्ची कमा सकें और शायद अपनी पढ़ाई का थोड़ा खर्चा भी निकाल सके। लेकिन उनसे सच में ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो जिम्मेदारियां संभालें या परिवार की देखभाल करें या परिवार बसाएं। उनसे ऐसा करने की उम्मीद नहीं होती।
तो 21वें साल से जिम्मेदारी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहाँ जिम्मेदारी ये है कि तुम एक पारिवारिक इंसान बन सकते हो, लेकिन तुम करीब करीब अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर रहे होते हो। ग्रेजुएशन क्या है? तुम, जैसा कि हम भारत में कहते हैं 10+5, अभी भी तुम्हारी 10वीं पास मैट्रिक है। फिर अगले 5 साल जब तुम ग्रेजुएट हो रहे होते हो या तुम्हारे पास बैचलर डिग्री होती है, तब तुम्हारा सामना होता है, तुम्हें काम मिल सकता है, तुम किसी संगठन में शामिल हो सकते हो। और इसलिए एक संगठन में भी अगर तुम 21 साल के हो और तुम्हें नौकरी मिल जाए क्योंकि तुमने अभी ग्रेजुएशन पूरी की है, तो तुमसे जवाबदेही की उम्मीद की जाती है, तुमसे जिम्मेदारी उठाने की उम्मीद की जाती है। तो 21 हर पहलू से करीब करीब एक सार्वभौमिक उम्र है, और ज्योतिषीय पहलू से भी यही बात है। राशियों के स्तर पर भी तुमसे ज्यादा जवाबदेही दिखाने की उम्मीद की जाती है। अपने प्रति ज्यादा सम्मान दिखाओ, संसाधनों के प्रति सम्मान, रिश्तों के प्रति सम्मान, अथॉरिटी के प्रति सम्मान, समाज के प्रति सम्मान, समाज के नियमों के प्रति सम्मान, एक नागरिक की जवाबदेही के प्रति सामान्य सम्मान। एक नागरिक की जिम्मेदारी क्या है? तो कुल मिलाकर जब तुम एक नागरिक होने के नजरिए से देखते हो, तो तरह तरह की जिम्मेदारियां, देश के प्रति जिम्मेदारी, राज्य के प्रति जिम्मेदारी, शहर के प्रति जिम्मेदारी, तुम्हारे परिवार के प्रति जिम्मेदारी, पड़ोसियों के प्रति जिम्मेदारी, और बेशक अपने प्रति भी जिम्मेदारी। तो सूर्य की परिपक्वता ये सब जिम्मेदारियां तुम्हारी तरफ ले आती है और तुम्हें जवाबदेह ठहराना चाहती है, और तुम्हें अगुवाई करनी है, जिसका मतलब है कि तुम तैयार हो कि अगुवाई कर सको, शायद एक टीम की, शायद एक छोटी सी टीम की, शायद अपने परिवार की। हालांकि सबसे बड़ी अगुवाई जो तुम्हें करनी है, वो है खुद की अगुवाई करना। अपने आप को ऐसे रास्ते पर ले जाना जहां तुम अब नासमझ नहीं रहे, तुम गैर जिम्मेदार नहीं रहे, तुम गैर जवाबदेह नहीं रहे, बल्कि तुम नतीजों का सामना करने को तैयार हो। सूर्य चमकने की क्षमता भी दर्शाता है। तो यहाँ 21 साल की उम्र में और उसके बाद सूर्य की परिपक्वता का मतलब है कि किशोरावस्था के सालों में बहुत सारे किशोरों में हमने देखा है, अगर कोई बहुत कम उम्र में ही सेलिब्रिटी बन जाता है, तो उनके लिए गलत रास्ते पर जाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत ताकत होती है, बहुत पैसा होता है, और हम सुनते हैं कि किशोर मुसीबत में पड़ जाते हैं अगर वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, क्योंकि गैर जिम्मेदाराना बर्ताव। तो 21वें साल में सूर्य तुम्हें ज्यादा परिपक्व अंदाज में, ज्यादा जवाबदेह अंदाज में चमकने की इजाजत देता है। और तो सूर्य कहता है कि भले ही तुम्हें इससे पहले लाइमलाइट मिल जाए, हो सकता है तुम उसके लिए तैयार ना रहे हो, लेकिन 21वें साल में तुम चमकने के लिए तैयार हो, तुम अपनी शान दूसरों के साथ बांटने को तैयार हो, तुम सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार हो। लेकिन सबसे बड़ी सीढ़ी चढ़ाई रूह के लिए है, और सूर्य की परिपक्वता का मतलब है कि तुमने चक्कर लगा लगा कर सीख लिया है, तुम किशोरावस्था के सालों से गुजर गए हो, तुम मुश्किलों से गुजर चुके हो, और अब तुम जिम्मेदार हो, और अब रूह न सिर्फ जवाबदेह है, बल्कि रूह को आगे बढ़ने की भी इजाजत है। तो तुम्हारे 21वें साल से तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं इस आध्यात्मिक दुनिया में एक और कदम ऊपर बढ़ने के लिए। तो हम बहुत कम ही देखते हैं कि किशोर सच में आध्यात्मिक हों। तो आध्यात्मिकता की भूख, राशियों को बेहतर समझने की, जिंदगी को बेहतर समझने की, जिंदगी के मकसद को बेहतर समझने की, ये तभी पैदा होती है जब तुम परिपक्व होते हो, और ये शुरू होती है तुम्हारे 21वें 22वें साल से। और इसलिए सूर्य की परिपक्वता सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम एक नागरिक या परिवार के सदस्य के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाते हो, बल्कि रूह के स्तर पर भी तुम क्या समझने के लिए तैयार हो ताकि ये ले सको। तो 21वें साल में सूर्य जहां भी होता है और जिस भी भाव का स्वामी होता है, तुम पाओगे कि वो मैनिफेस्टेशन तुम्हारे लिए तैयार होते हैं। मिसाल के तौर पर कर्क लग्न वाले जातक के लिए सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होता है, और अब अगर वो 9वें भाव में जाता है, मसलन मीन राशि में, तो अब रोजी कमाना 9वें भाव और मीन राशि से जुड़ जाता है, जिसका मतलब है कि कमाई विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़ सकती है, और कमाई मीन राशि से भी जुड़ सकती है, जो आध्यात्मिकता के बारे में भी है, लेकिन ये 12वें भाव से भी जुड़ी है,
विदेशों से भी, क्योंकि 9वां भाव लंबी दूरी की यात्रा से भी संबंध रखता है। तो तुम्हारे 21वें साल में अगर तुम कर्क लग्न वाले हो और सूर्य 9वें भाव में मीन राशि में हो, तो वो मौका तुम्हारे लिए खुल जाता है। अब दूसरे ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, बेशक मौके कम या ज्यादा होंगे, और दशा भी बताएगी कि तुम उस दिशा में जाने को तैयार हो या किसी और दिशा में। हालांकि सारे मौके तुम्हारे लिए उस उम्र में खुलते हैं जो सूर्य से जुड़े होते हैं। तो एक और मिसाल, कुंभ लग्न वाले जातक के लिए सूर्य 7वें भाव का स्वामी होता है। तो 21वें साल में अगर कुंडली में तुम पाओ कि सूर्य 10वें भाव में है जो वृश्चिक राशि में है, तो 21वें साल में तुम पाओगे कि 7वें भाव के रिश्ते 10वें भाव में करियर से जुड़ रहे हैं, वो भी वृश्चिक राशि में, जिसका मतलब है कि अब तुम्हें परिपक्वता दिखाने की जरूरत है ताकि अपने करियर को संभाल सको और करियर में उतार चढ़ाव को भी संभालने की परिपक्वता हो, या सरकारी नौकरियों से जुड़ो या जिंदगी के उन पहलुओं से जुड़ो जो उथल पुथल वाले हो, रुकावट वाले हो, चाहे वो तुम्हारे करियर से जुड़े हो या शायद किसी और की जिंदगी से, और तुम्हारा करियर किसी तरह जिंदगी के उन पहलुओं से जुड़ जाएगा और तुम्हें परिपक्वता दिखाने की जरूरत है ताकि उतार चढ़ाव से भी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ गुजर सको। तो जहां भी सूर्य जिस भी भाव का स्वामी हो और जहां भी सूर्य स्थित हो, 21वें साल में तुम पाओगे कि वो मैनिफेस्टेशन खुलता है, कम से कम मौका तो खुल ही जाता है। और अगर तुम उस दिशा में बढ़ रहे हो तो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद नहीं होंगे, लेकिन इस बात पर कि तुम्हारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, उस हिसाब से कम या ज्यादा मौका तुम्हारे सामने आएगा, सूर्य के भाव स्वामित्व और तुम्हारी कुंडली में सूर्य के खास राशि में स्थित होने के आधार पर। तो तुम्हारी कुंडली में सूर्य की परिपक्वता जब तुम 21 साल के होते हो, 21वें और 22वें के बीच, ये एक मौका भी है ज्यादा जिम्मेदारी दिखाने का, ज्यादा जवाबदेही लेने का। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सूर्य तुम्हें देना शुरू करता है रूह को ज्यादा से ज्यादा चुनौतियों, ज्यादा से ज्यादा उथल पुथल का सामना करना पड़ता है। तो अपनी जिंदगी के 21वें या 22वें साल तक अगर तुम ज्यादा जवाबदेह नहीं रहे हो, तुम वो इंसान नहीं रहे हो जो अगुवाई करने को तैयार हो, जो जिम्मेदारी लेने को तैयार हो, तो रूह को भी चुनौतियों और उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम रूह की यात्रा की तरफ बढ़ने को तैयार नहीं हो, बल्कि तुम ज्यादा भौतिकवादी बन गए हो या तुम एक खोई हुई रूह बन गए हो। तो सूर्य उम्मीद करता है कि तुम्हारी 21वीं यात्रा से रूह इस दुनिया में जो कुछ भी लेकर आए है, प्रारब्ध कर्म के एवज में, तुम्हारे कर्म ऋण के एवज में, तुम्हारे 10वें भाव के कर्म के एवज में, अगर तुम उस दिशा में नहीं बढ़ रहे हो तो चुनौतियां, रुकावटें या मोड़ तुम्हारे सामने आ सकते हैं, क्योंकि रूह चाहती है कि तुम उस दिशा में बढ़ना शुरू करो। रूह को तुम्हारे भौतिक लक्ष्यों, तुम्हारी भौतिक योजनाओं से ज्यादा मतलब नहीं है। रूह को सिर्फ रूह की योजना से मतलब है और इस बात से कि तुम आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने के लिए कितने तैयार हो। और इसलिए सूर्य की सबसे बड़ी परिपक्वता 21वें और 22वें साल में ये है, तुम यात्रा शुरू करो, या एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने का मौका जोरदार तरीके से मैनिफेस्ट होता है। और इसलिए तुम्हें वो इंसान बनना है जो परवाह करता है और वो इंसान बनना है जो ज्यादा सेवा करने वाला है। तुम किशोरावस्था के सालों में से गुजर चुके हो जहां तुमने अपनी सेवा की, कम से कम 21वें साल से तुम्हें दूसरों की सेवा शुरू करनी है और आध्यात्मिक सीढ़ी पर रूह को ऊपर उठाने की रूह की यात्रा को देखना है। और इसलिए 21वें और 22वें साल के बीच सूर्य की परिपक्वता सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन रूह की परिपक्वता के बारे में है, या रूह का सीखना या रूह का आध्यात्मिक सीढ़ी पर ऊपर जाने की कोशिश करना, उस दिशा में एक सबसे ज्यादा सेवा करने वाली रूह बनकर जहां और जैसे सूर्य स्वामी हो और जहां वो स्थित हो। तो 21वें 22वें साल से तुम्हारी जन्म कुंडली में सूर्य जहां भी स्थित हो, उस दिशा में कुछ न कुछ शुरू करने की कोशिश करो, या ज्यादा परिपक्वता से पेश आओ, ज्यादा अगुवाई और जवाबदेही लो और ज्यादा इज्जत के साथ पेश आओ। और सूर्य जहां भी स्थित हो, अगर तुमने वो परिपक्वता दिखाए तो सूर्य तुम्हें चमकने की इजाजत देगा, चाहे सूर्य तुम्हारी कुंडली में कितनी ही मुश्किल स्थिति में क्यों ना हो। तो दोस्तों, कृपया अपनी कुंडली में देखो कि सूर्य कहाँ स्थित है,
और देखो, अगर तुम 21 साल की उम्र पार कर चुके हो तो जांच करो कि क्या तुम सच में ज्यादा परिपक्व भौतिक प्रयासों में लग गए थे, या क्या तुमने अपने 21वें साल से आगे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के नजरिए से भी कुछ किया है और कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जो तुम्हारी रूह को भी ऊपर उठाए। क्योंकि जितना तुम रूह की यात्रा पर जाओगे, तुम पाओगे कि सूर्य से तुम्हें उतना ही बड़ा और बड़ा और बड़ा समर्थन मिलता जाएगा। सूर्य सच में तुम्हारी मदद करेगा ज्यादा चमकने के लिए, चाहे भौतिक संसाधनों में हो, चाहे जिंदगी के रोजमर्रा के नतीजों में भी। लेकिन बेशक तुम्हें भरोसा रखना चाहिए, कम से कम आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर कुछ कदम उठाने चाहिए। और यही असली परिपक्वता है जो रूह तुमसे उम्मीद करती है तुम्हारे 21वें साल से, और यही वजह है कि सूर्य 21वें साल से परिपक्व होता है। तो अपनी कुंडली में देखो कि सूर्य कहाँ स्थित है, वो कैसे स्थित है, वो किस दिशा की तरफ इशारा कर रहा है, वो कौन सी जिम्मेदारी तुमसे लेना चाहता है, वो कौन सी जवाबदेही तुमसे लेना चाहता है, वो किस दिशा में तुम्हें बढ़ना चाहता है, और क्या तुमने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के नूर में कुछ किया है या नहीं। और उसके हिसाब से नतीजे तुम्हारे पास वापस आएंगे। और यही मतलब है सूर्य की परिपक्वता का कुंडली में। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे कोई निजी सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कृपया मुझसे संपर्क करो, लिंक नीचे दिए गए हैं। किसी और वक्त तक किसी और वीडियो के साथ ये है तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।